हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्नोफ्लेक्स इंग्लिश से चैप्टर नंबर 10, जो कि एक पोएम है जिसका नाम है द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, यानी कि कहानियों की किताबों की एक दुनिया, अलग ही दुनिया। तो यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने एक छोटे बच्चे की इमेजिनेशन यानी कि कल्पना को अपने शब्दों में ढाला है। एक छोटा बच्चा है जो बहुत सारी किताबें पढ़ता है और जो कहानियाँ उसने पढ़ी है उन किताबों की कहानियों में वो अपने आप को ढालने लगता है, इमेजिन करने लगता है कि मैं कहीं इन कहानियों में ही एक कैरेक्टर हूँ। एक अलग ही दुनिया अपनी उसने बना ली है, जिसमें वो अपने आप को एक सिपाही मानता है और दूर कहीं एक जंगल में अपना टेंट लगाया हुआ है उसने, और वहाँ पर वो क्या क्या इमेजिन करता है, क्या क्या देखता है, इस प्यारी सी पोएम में हम देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को। एट इवनिंग व्हेन द लैम्प इज लिट अराउंड द फायर माय पेरेंट्स सिट। यहाँ पर बच्चा अपनी शाम की एक्टिविटी के बारे में बता रहा है कि उसके माता पिता शाम को आग के बगल में बैठ जाते हैं। जब शाम होती है, लाइटें जल जाती है, लैंप से मतलब यहाँ पर बत्ती लगा सकते हो, दिया लगा सकते हो, या कुछ भी अवेलेबल जो हो वो लाइट का सोर्स वो आप लगा सकते हो। जब लाइटें जल जाती हैं तो उसके माता पिता आग के चारों ओर बैठ जाते हैं। तो जो ठंडी कंट्रीज़ होती है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ जमती है, तो वहाँ पर अपने आप को गर्म करने के लिए लोग एक जगह बना लेते हैं जिसके अंदर वो आग जलाकर रखते हैं। तो उसी का जिक्र है यहाँ पर, ठीक है। They sit at home and talk and sing and not play at anything. तो बच्चा कहता है वो घर में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं आपस में और गाने भी गा रहे हैं, लेकिन वो कुछ खेल नहीं रही हैं, है ना। वो खेल नहीं रहे हैं कुछ भी, तो उस टाइम पर अपनी ही दुनिया में वो व्यस्त हैं और उस छोटे बच्चे को समय नहीं दे पाते, और छोटा बच्चा अपने आप में ही वहाँ पर गुम है। वो क्या करता है देखेंगे। Now with my little gun I crawl along all in the dark along the wall. तो छोटा बच्चा कहता है कि मेरे पास एक छोटी सी गन है, उस गन के साथ I crawl मतलब रेंगता हुआ, all in the dark अंधेरे में बिल्कुल दीवार के साथ साथ वो चलता है रेंग कर, ठीक है। और and follow round the forest track away behind the sofa back, यानी कि सोफ़े के पीछे वो चला जाता है और एक दुनिया उसने अपनी अलग बना रखी है, ठीक है। और पीछे पीछे वो चलता रहता है दीवार के साथ साथ में, और एक इमेजिनेशन, एक कल्पना की दुनिया उसने वहाँ पर बनाई हुई है। सोफ़े के पीछे एक जंगल वो मानकर चल रहा है, उसको लग रहा है कि वो एक जंगल के रास्ते में है, ठीक है। There in the night where none can spy, all in my hunter's camp I lie. तो बच्चा जो है वो कहता है कि सोफ़े के पीछे फैमिली से दूर पहाड़ हैं, जंगल है, वहाँ पर एक कैंप उसने लगाया हुआ है और उस कैंप के अंदर वो लेटा हुआ है, जहाँ पर कोई भी जासूसी भी नहीं कर सकता। रात का समय है, कोई जासूसी भी नहीं कर सकता। स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना। And play at books that I have read till it is time to go to bed. और जो किताबें उसने पढ़ी है उन किताबों की कहानियों में ही वो गुम है, उनमें ही खेलता है, ठीक है, जब तक कि उसके सोने का टाइम नहीं होता। एक दूसरी ही दुनिया में वो पहुंच गया है, एक कल्पना की दुनिया में, है ना, जो कि उसने सोफ़े के पीछे बनाई हुई है। सुंदर सा कैंप बना रखा है जहाँ पर कि कोई उसकी जासूसी ना कर सके, उसे ढूंढ ना सके, ठीक है। और ये जो दुनिया बनाई है ना उसने, वो कैसे बनाई है, अपनी किताबों की कहानियों को पढ़कर उसके द्वारा बनाई है, जो भी उसने पढ़ी है ना। जो भी किताबें वो पढ़ता है उस कहानी के किसी किरदार में वो अपने आप को पूरी तरीके से ढाल लेता है, और वो इस दुनिया में तब तक रहता है जब तक कि उसके सोने का समय ना हो जाए। मतलब पूरी शाम को अपनी काल्पनिक दुनिया में ही वो रहता है, ठीक है। These are the hills, these are the woods, these are my starry solitudes. तो बच्चा कहता है कि उस सोफ़े के पीछे फैमिली से दूर पहाड़ हैं, जंगल है, एक तारों भरी दुनिया है। स्टेरी से मतलब होता है तारों भरा, और सॉलिट्यूड से मतलब एकांत। एकांत है, एक नीला आकाश है जो कि तारों से भरा हुआ है, और वो एकांत उसको बहुत पसंद है। जंगल के अंदर अपने आप को वो इमेजिन कर रहा है, अकेला है लेकिन बड़ा खुश है उस दुनिया में वो, ठीक है। And there the river by whose spring the roaring lions come to drink.
और वहाँ पर एक नदी बह रही है, ठीक है। किनारा होता है, ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, और उस बहते हुए नदी के पानी को देखकर वो बड़ा खुश है उस दुनिया में, ठीक है। और उस नदी के किनारे पर कहता है कि एक शेर जो है वो दहाड़ते हुए आता है पानी पीने के लिए, और ये वो जगह है जिसको वो अपने कैंप से देख रहा है, जिस कैंप में वो लेटा हुआ है। I see the others far away as if in farlight camp they lay। और जो बच्चा है वो किसी दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाता है जहाँ पर एक कैंप है और वहाँ पर उसने आग जलाई हुई है, और वहाँ पर बैठकर वो सब कुछ देख रहा है, दूर क्या क्या हो रहा है जंगल के अंदर, दूसरों को कुछ करते हुए जो भी वहाँ पर उसको नज़र आते हैं, जानवर है या कोई इंसान है, कोई भी, उन सबको वो देखता है। And I like to an Indian scout round their party proud about। और अपने आप को वो एक भारतीय स्काउट यानी कि निरीक्षक की तरह मान रहा है। निरीक्षक होता है ना, स्काउट होता है जो जंगल वगैरह में ध्यान रखने के लिए, निगरानी करने के लिए कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, वहाँ पर वो होते हैं। तो उन भारतीय स्काउट की जगह पर वो अपने आप को मानता है, और उस बच्चे की जो इमेजिनेशन पावर है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये उसने मतलब सारी चीज़ें इमेजिन कर ली हैं, है ना। और कैसे इमेजिन की है, उन किताबों को पढ़कर, ठीक है। सो व्हेन माय नर्स कम इन फॉर मी, होम आई क्रॉस द सी, होम आई रिटर्न क्रॉस द सी सॉरी, एंड गो टू बेड विद बैकवर्ड लुक्स एट माय डियर लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। और वो बच्चा कहता है कि ये सब सारी चीज़ें जब मैं देख रहा हूँ, उसी टाइम पर क्या होता है कि जो उसकी नर्स है या उसकी मम्मा जो है वो उसको कैंप से वापस आने को कह रही हैं, और अब वो समय आ गया है जब उसको अपने सपनों की दुनिया से बाहर आना है और उसे उस रियल वर्ल्ड में वापस जाना है जिसमें कि वो रहता है ना, अपनी कहानियों की दुनिया से बाहर। तो ये थी पोएम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, एक बच्चे की प्यारी सी इमेजिनेशन। कभी आपने भी अपने आप को इसी तरह से इमेजिन किया होगा ना, किसी स्टोरी में कोई कहानी आपने पढ़ी होगी तो उस कैरेक्टर में कभी कभी आप अपने आप को देखने लग जाते हो कि मैं ही हूँ वो किरदार। तो कुछ ऐसा ही उस छोटे बच्चे के साथ भी हुआ है, और इस प्यारे से भाव को, फीलिंग को पोइट ने इस पोइट्री में लिख दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।